इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। 3 के सामने पूछ ले या विपरीत पूछ ले, शीर्षफल एक ही बात होती है। ओके, तो 3 के सम्मुख पूछा मतलब सामने। हम देखेंगे 3 किस वाले पासे में, हम देखेंगे इस वाले पासे में 3 है। हम देखेंगे अन्य दो फलक पर कौन सी संख्या है। अन्य दो फलक पर कौन सी संख्या दी हुई है यहाँ पर 1 और 2। 1 और 2 किसी पासे में दिया हुआ है क्या। हम देखेंगे इस वाले पासे में दिया हुआ है 1 और 2। 1 और 2 कॉमन हो जाएगा और 3 के सम्मुख क्या हो जाएगा 5। ओके, 3 के सम्मुख क्या हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पासे का एक क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए यहाँ पे कि 3 के सम्मुख बोला गया है। ओके, 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कितनी स्थितियाँ दी गई है 4। 1 2 3 4। हम देखेंगे 3 कहाँ पर है। 3 इस वाले पासे में है। 3 देखेंगे ये 3 है। अन्य दो फलक पर देखेंगे कौन सी संख्या है। अन्य दो फलक पर क्या दिया हुआ है 6 और 5। 6 और 5 कहीं पे दिया हुआ है क्या। हम देखेंगे इस वाले फलक पे 6 और 5 दिया हुआ है। 6 और 5 क्या हो जाएगा कॉमन, और 3 के सम्मुख क्या हो जाएगा। 3 के सम्मुख क्या हो जाएगा 4। ओके, ये 4 के सम्मुख पूछ ले यहाँ पे। अगर 4 के सम्मुख पूछता तो 3 होता, या 3 के सम्मुख 4 या 4 के सम्मुख 3, एक ही बात होती है। ओके, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें 7 जनवरी 2012 को क्या सोमवार है। ओके, ये 7 जनवरी 2012 को क्या है सोमवार है। ओके, तो हमको क्या पूछा गया है हमसे 7 जनवरी। ओके, 7 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। जब कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, आपको करना क्या है। यहाँ पे 2012 दिया हुआ है ना। अब हमको देखना है 2012 एक समान वर्ष है कि लीप वर्ष है। समान वर्ष में कितने दिन होते हैं कुल। ओके, 365। लीप वर्ष में होते हैं 366। ओके, 366 होते हैं। तो हम देखेंगे अगर 2012 में 2000 हमारे पास क्या है 12, इसका देखना हमको लीप वर्ष है कि नहीं। ओके, अगर ये 4 से पूरी तरह से भाग चल जाएगा मतलब एक लीप वर्ष है। ओके, 4 से अगर भाग चला जाए किसी भी वर्ष में तो मतलब कि 2012 में कुल कितने दिन है 366। ओके, मतलब कि सॉरी, फरवरी कितना का है इसमें, फैब कितना का है, 29 दिन का है। तो इस प्रकार से 2012 से 2013 तक कितने दिन रहेंगे 366 दिनों की। इसका बस आप लॉजिक समझिए कि आपको करना क्या है। जो 7 जनवरी 2012 से लेकर 7 जनवरी 2013 तक के सारे दिन काउंट करना है। जनरली अगर यहाँ पे 2011 होता, ओके सॉरी, मतलब कि 2012 की जगह और कोई सन रहता है यहाँ पे। ओके, अगर लीप वर्ष ना होता समान वर्ष तो कुल 365 दिन होते हैं एक साल में, हमको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या लीप वर्ष है, इसमें फरवरी कितने की होती है 29 की। इसके कारण क्या एक दिन बढ़ जाता है। तो हमको पता चल गया 7 जनवरी 2012 से 7 जनवरी 2013 तक कुल कितने दिन है 366। अब आप इसको 7 से भाग दोगे तो कितने दिन आपके शेष आएंगे 2 दिन। ये आपको याद रखना है हमेशा, आपको भाग देकर चेक नहीं करना है। ओके, 366 दिन में 2 दिन आपके शेष बचते हैं। ओके, 52 सप्ताह और 2 दिन। और 365 दिन में क्या रहता है 52 सप्ताह और 1 दिन आपका शेष बचता है। तो 2 दिन आपका शेष बचेगा, आप भाग देकर देख लीजिएगा। ओके, और 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 2 दिन आपका शेष बचेगा। इस सोमवार में आप एक दिन ऐड करो क्या होगा मंगलवार, दूसरा दिन ऐड करोगे बुधवार। ओके, बुधवार दिन हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 7 जनवरी 2013 को कौन से दिन रहेगा बुधवार। इस प्रकार से आप कर सकते हो कोई इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। बस मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया हूँ। आप सीधा 2 दिन आपका शेष बचता है अगर 365 दिन रहेंगे तो, और 365 दिन रहेंगे तो कितना दिन एक दिनों के एक दिन आपका शेष बचेगा, वही दिन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और हमेशा आपको चेक करना जनवरी के बाद फरवरी आता है। अगर इसी की जगह 7 मार्च रहता है, ओके 7 मार्च, और 7 मार्च 2012 और 7 मार्च 2013 की मतलब कौन सा दिन रहता, तो खाली एक दिन बढ़ाते, क्योंकि फरवरी का ही महीना में 29 दिन रहता है, बाकी और किसी महीने में 29 दिन नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक घड़ी में 4:30 हो रहा है। ओके, 4:30 मतलब इतना हो रहा है, तो इसे दर्पण में देखा जाता है तो इसका क्या समय दर्शाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी आपसे पूछे जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 घंटे से घटा देना है। 12 घंटे से मतलब कि क्या मतलब है, 11:60, मतलब कि 12 घंटे होंगे ना, इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे कितने मिनट बचेंगे 30, इसको घटाएंगे कितना मिलेगा हमको 7। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कितना बज रहा है हमारे पास, 4:30 हो रहा है। ओके, आप इसमें इतना कितना जोड़ दो कि 12 बज जाए। मैं यहाँ पे 30 मिनट जोड़ूंगा, कितना 5 बज जाएगा। ओके, 4:30 में अगर आप 30 मिनट और जोड़ दोगे 5, फिर और कितना जोड़ोगे कि 12 बज जाए, 7 घंटे और जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 बज जाएंगे। ओके, कुल 12 बज जाएंगे। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। आशा करता हूँ कि दोनों टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा लगा है, यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, यहाँ पे नीचे बड़ी संख्या नीचे की ओर है, ऊपर दो संख्या को मैं क्या करूँ कि यहाँ पे 52 मिल जाए। ओके, अगर ऊपर 6 है, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा, 6 का स्क्वायर, और ये 4 का भी स्क्वायर कर दूँ और इन दोनों को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 36 प्लस कितना 16, और इनको करने के बाद कितना मिलेगा 52 मिलेगा ये। इसी प्रकार इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा। ओके, प्लस क्या 5 है, कितना मिलेगा 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना 34 होगा, यहाँ पे 34 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या 8 है। ओके, 8 है, 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 8 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना मिलेगा 64। अब मैं ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, ओके, कौन सी संख्या का स्क्वायर कर दूं कि जोड़ के 68 मिल जाए। देखिए, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, इसको जोड़ दूंगा कितना मिलेगा 68। ओके, 68। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो आप 2, यहाँ पे 2 रहेगा, तो पहले इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा 68। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऊपर दो संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देते तो नीचे वाली संख्या हमको मिल जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, यदि किसी भाषा में क्या रबड़ को क्या कहा जा रहा है, बक्सा, बक्सा को पेंसिल, ओके, पेंसिल को क्या शार्पनर, शार्पनर को बैग, तो बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा। ओके, हमारे पास ऑप्शन है, किससे लिखेगा बच्चा, बच्चा लिखेगा किससे, शार्पनर से। ओके, जिस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी आपको दिखे किससे लिखेगा, सॉरी शार्पनर कह रहा हूँ, पेंसिल से लिखेगा। अब आपको देखना पेंसिल को क्या बोल रहा है, पेंसिल को क्या बोल रहा है, पेंसिल को शार्पनर। ओके, तो यहाँ किससे लिखेगा, पेंसिल को क्या बोल रहा है वो शार्पनर, तो शार्पनर से लिखेगा। ओके, इस प्रकार से आपको देखना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन पे आप देखें, सर्वाधिक अनुकूल तथा अर्थपूर्ण अनुक्रम को सजाएं, मतलब कि जो पहले आया होगा उसको लिखेंगे। ओके, छोटे क्रम से बड़े क्रम में बोल सकते हैं इसको, या पहले क्या हुआ होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आप देखें, सबसे पहले देखिए, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए चाबी रही होगी। ओके, किसी घर में आप जा रहे हो, मतलब आपका घर है, आप बाहर से आए हो, चाबी है आपके पास, चाबी लगाने के बाद आप क्या करोगे, ताला में खोलोगे। ओके, ताला खोलोगे, ताला खोला आपने, ताला खोलने के बाद आप क्या करोगे, दरवाज़ा खोलोगे, दरवाज़ा क्रमांक क्या है 2 है, दरवाज़ा क्रमांक क्या है 2 है। ओके, दरवाज़ा खोला, फिर आप कमरे में गए, उसके बाद आपने क्या किया, स्विच ऑन किया। ओके, स्विच ऑन आखिरी में। ओके, कमरा के अंदर जाने के बाद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको बताना यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, डी लिखा है। ओके, बी के बाद क्या आता है, सी, डी लिखा, डी के बाद क्या आता है, ई को छोड़कर एफ, फिर यहाँ पे इसके बाद ये के से कैसे चालू किया, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, एच, आई, जे। ओके, जे के बाद यहाँ से के के बाद क्या आता है, एल को छोड़कर एम के बाद क्या आता है, एन को छोड़कर ओ, फिर यहाँ पे कॉमा लेगा, इसके बाद कितने को छोड़कर लिखा है इसने, टी। ओ के बाद क्या आता है, पी। ओके, पी के बाद क्यू, आर एस आता है, फिर टी लिखा उसने। ओके, चार को छोड़कर इसने टी लिखा, टी के बाद क्या आता है, यू आता है। ओके, यू को छोड़कर वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू को छोड़कर एक्स। ओके, फिर यहाँ पे कॉमा लगाए तो हम कितने अक्षर छोड़ेंगे, 4। ओके, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, फिर ख़त्म हो गए, फिर कहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर से ए और बी, इनको छोड़कर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी। ओके, सी के बाद हम डी को छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, ई के बाद हम एफ को छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, जी, सी ई जी, ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ओके,
आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक एक लेटर को छोड़कर लिख रहा है। ओके, एक एक लेटर को और कॉमा के बाद 4 लेटर को छोड़ के लिख रहा है। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि आप एक पंक्ति में एक ओर से 9वीं ओर है, मान लीजिए कि आप ये हो। ओके, एक पंक्ति में एक ओर से 9वीं ओर, समझ लीजिए कि इस साइड से आप कितने में हो, 9वें नंबर पे। ओके, और दूसरी ओर से 11वें में। इस साइड से देखें, इस साइड में से कितने में, 11वें में। तो वो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं पूछा गया है, कुल पंक्ति में। ओके, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति के व्यक्ति। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप ये व्यक्ति, ओके, ये पर्सन हो आप। ओके, इधर से देख रहे हो आप, इधर से। ओके, तो कितना, 9वें में, लेफ्ट टू राइट में। ओके, 9वें में, इधर से देख रहे हो राइट टू लेफ्ट में, 11वें में। इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। लेकिन कुल 20 व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपने एक इधर साइड से भी गिना, आपने इसको भी गिन लिया 9वें में, इधर साइड से भी गिन लिया। इससे 2 बार गिन ली ना आपने आपको, इसलिए एक बार उसको घटा दो, एक को। ओके, तो कुल कितने मिलेंगे हमको, 19। ओके, 19। 2 बार गिना इसलिए आपने उसको एक घटा दिया उससे। ओके, एक बार गिनता तो आपने घटाते इसको, क्योंकि आपने इधर साइड से गिन लिया, इधर साइड से, क्योंकि इधर से भी 9वें हो, इधर से भी 11वें, दोनों को जोड़ दिया, 20 मिला। उसमें से आपने 2 बार आपको जोड़ दिया, इसलिए उस मतलब गिन लिया आपने अपने आप को, इसलिए हम उससे एक घटा देंगे। कितना आएगा आंसर, 19। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी माह की 23वीं तारीख को क्या रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। अब आप देखें, 23 तारीख को क्या रविवार है, 23 को क्या है, रविवार है। ओके, तो 1 सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार होगा। ओके, 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार। 4 दिन पहले पूछा है ना, 4 दिन। तो अब हम 1 दिन पहले क्या होगा, शनिवार। दूसरे दिन पहले क्या, शुक्रवार। तीसरे दिन पहले क्या होगा, गुरुवार। चौथे दिन पहले क्या होगा, बुधवार। ओके, इस प्रकार से आप इस प्रकार क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, सोनिया 9 दिन पहले कहाँ गई थी, सिनेमा देखने। ओके, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। 9 दिन पहले गई थी। ओके, 9 दिन पहले बृहस्पतिवार गई थी। ओके, पहले, तो इस दिन में क्या था, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार था। ओके, इस प्रकार से आप समझिए। तो 9 दिन पहले क्या था, बृहस्पतिवार। तो आप समझिए वो खाली बृहस्पतिवार को ही क्या सिनेमा देखने जाती। 7 दिन बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। ओके, बृहस्पतिवार ही होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो मतलब कि अभी समझ लीजिए 9 दिन पहले भी गुरुवार था, 7 दिन बाद भी गुरुवार होगा। तो आज का दिन पूछा तो आप इसमें 1 दिन ऐड करोगे, 2 दिन ऐड कर दोगे तो कुल 9 दिन हो जाएंगे। ओके, शुक्रवार होगा, शुक्रवार और एक शनिवार, 1 दिन ऐड करोगे शुक्रवार, दूसरा दिन ऐड करोगे शनिवार। ओके, शनिवार। तो कौन सा दिन है आज, आज कौन सा दिन है, शनिवार। ओके, ये भी आपको समझना है। 9 दिन पहले गई थी वो, उस दिन में क्या, बृहस्पतिवार। 1 हफ्ता बाद भी क्या होगा, 7 दिन हम जोड़ेंगे तो उस दिन भी क्या, गुरुवार ही रहेगा। ओके, बृहस्पतिवार या गुरुवार एक ही बात है। अब आपको कुल मिला के 9 दिन करना है ना, तो यहाँ पे 2 दिन और ऐड कर दोगे तो आज का दिन आपको पता चल जाएगा। 1 दिन ऐड करोगे शुक्रवार, दूसरा दिन ऐड करोगे क्या मिलेगा, शनिवार। आंसर क्या आएगा हमारा, शनिवार। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, फेस है, फेस को क्या लिख रहा है, इतना। ओके, डैड को इतना लिख रहा है, तो हाई को हमको बताना है किस प्रकार से हम लिखेंगे। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर यहाँ पे फेस कितने नंबर पे आता है, 6 पे। ओके, ABCD पे अगर नंबरिंग करें, ओके, A 1 में आता है, A 1 में आता है, C 3 में, E 5 में। इसी प्रकार D 4 में आता है। ओके, E 5 में, A 1 में, D 4 में। मतलब कि क्या करना है, जैसे कि ABCD ऐसा है ना, इसमें क्या A 1 नंबर पे, ये 2 3 4 इस प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग कर दिए, कोडिंग। ओके, इस प्रकार से अगर हम देखें, H कितने में आता है, H आता है कितने में, 8 में। ओके, I कितने में आता है, I आता है 9 में। और G कितने में आता है, 7 में। H आता है 8 में। ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, मूवमेंट है, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ये पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुल काउंट करना है कितने लेटर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। इसको फैक्टोरियल के अंदर लिखिए और आपको फिर से बटे में क्या करना है, मतलब कि रिपीट कौन सी लेटर हुआ है यहाँ पे देखेंगे। रिपीट में एक एम, यहाँ पे एक एम है, यहाँ पे दूसरा एक ये दूसरा ये। ओके, 2 बार रिपीट हुआ है, जो लेटर 2 बार रिपीट होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल के अंदर। ओके, इस फैक्टोरियल को कैसे करते हैं, कम की ओर करते हुए, मतलब कम करते हुए गुणा करते जाते हैं। ओके, 3 2 1। ओके,
यहाँ पे कितना 2 × 1, ये इससे कट जाएगा। इनका गुणा करेंगे हम तो 4 × 12 × 5 = 60, 60 में इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा 360। ओके ठीक है, 360 का हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। इसको किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले आपको कुल लेटरों को काउंट करना है। ओके, काउंट किया आपने, और उसके बाद करना है कि कौन से लेटर रिपीट हुए हैं। ओके, जो लेटर रिपीट हुए हैं उसको आपको नीचे करना है। ओके, नीचे फैक्टोरियल में लिखना है। और इसको फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले 6 दिया गया है, इसका गुणा में करना है और कम करते जाना है 1 तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। क्या है यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, हमको ये बताना है। इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, ये 3 है। ओके, ये 7 है। ओके, 3 का भी मैं क्या कर दूँ क्यूब। ओके, और 7 का भी क्या कर दूँ क्यूब। इन दोनों को जोड़ दूँ, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 7 का क्यूब कितना होगा 343। ओके, 343 होगा। यहाँ पे 3 अच्छे से बना देता हूँ। 343 इनको जो हम आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा 370, बीच वाली संख्या हमको मिल रही है। इसी प्रकार 2 और 6, 2 है, 2 का भी क्यूब कर दूं और 6 का भी क्यूब। ओके, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या क्यूब कर रहे हैं। 2 का क्यूब 8 मिलेगा और 6 का क्यूब कितना मिलेगा 216। इनको आपस में जोड़ूंगा कितना मिलेगा 224। शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं और आपस में ऐड कर दे रहे हैं, तो हमको बीच वाली संख्या मिल रही है। यहाँ पर भी हम 1 का क्यूब करेंगे, 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा। उसमें हम और कितने का क्यूब कर दें कि हमको और ऐड कर दें कि हमको 730 मिल जाए। ओके, तो हम यहाँ पे ऑप्शन से आप देखिए, 5 का क्यूब करोगे 125 होगा, ये भी नहीं मिलेगा। ये 512 होगा, इसका 8 का, 9 का देखेंगे 729 होता है। ओके, अगर मैं 9 का क्यूब कर दूँ और ऐड कर दूँ कितना 729, तो 730 हमको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 9 होगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपको श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको करना क्या, आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। पहले हम श्रृंखला को देखेंगे, 2 के बाद 5 है। ओके, फिर 4 है, 8 है, 6 है, मतलब कि वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखे श्रृंखला में, आपको करना क्या, एक एक का गैप लेकर देखना है। गैप कैसे, 2 के बाद 5 को छोड़ेंगे, 4 को देखेंगे, 8 को छोड़ेंगे, 6 को देखेंगे, 11 को 8। इस प्रकार से आप अगला कुछ नहीं, यहीं तक देखिए। हम देखेंगे 2 का अंतर है यहाँ पे। ओके, 2 से 4 2, 4 से 6 2, 6 से 8 2, 8 से 10 2। ऊपर वाली जो छोटी वाली संख्या उसको देखेंगे हम। ओके, ये कितने का गैप, 3 का गैप हुआ यहाँ से, यहाँ से भी 3 का गैप हुआ है, यहाँ से भी 3 का गैप हुआ है। अब यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी, यहाँ पे खाली स्थान में 3 का, 3 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 17। ओके, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। इस क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट हम समझें, अगर ये 2 है, बाहर वाली संख्या 2 है, इसका मैं अंदर वाली संख्या से गुणा करता हूँ। ओके, 2 का मैं 8 से गुणा करूँगा कितना मिलेगा 16, उसमें 1 जोड़ दूँ कितना मिलेगा 17, ये 17 मिला। फिर 17 से 137 कैसे प्राप्त हुआ, ये 17 है। ओके, फिर 17 का मैं गुणा करूँगा किसमें, अंदर वाली संख्या से। बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे कितना मिलेगा 136। उसमें आप फिर 1 ऐड कर दो कितना मिलेगा 137, 137 मिला ये। फिर 137 से अगली वाली संख्या फाइंड करना है ना हमको, फिर हम 137 में अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ओके, 28 37 56 का 6 हो जाएगा, कैरी का 5 8 24 5 कितना होगा 29 का 9। ओके, 29 का 9 और कैरी का 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा। ओके, फिर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, 1000। ओके, 1000 कितना 97 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने किस प्रकार से किया, पहले 2 का गुणा अंदर वाली संख्या से किया और 1 ऐड कर दिया, फिर हमको 17 मिला। 17 का गुणा अंदर वाली संख्या से गुणा किया और 1 ऐड कर दिया, 137 मिला। फिर 137 का गुणा हमने 8 से किया और 1 ऐड कर दिया, 1097 हमको मिला। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखें विषम किस प्रकार से। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो ये कितने का स्क्वायर होता है 11 का। अगर हम ध्यान दें तो ये कितने का होगा 15 का, ये कितने का है 16 का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ओके, किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 समान है, ये 3 क्या है समान, ओके 1 समान है। और विषम शब्द मतलब होता है कि अलग। ओके, कोई अलग शब्द को हमको बताना है, तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने किस प्रकार से किया है,
इस क्वेश्चन पे भी देखें, हम विषम शब्द बोल रहे हैं, कोई भी 3 समान होगा और 1 असमान होगा। अगर हम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर होगा, ओके, ये 5 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होते, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। कोई क्वेश्चन क्या सम विषम से भी सॉल्व होता है। सम विषम का मतलब देखिए, ये क्या एक सम संख्या है, ओके, ये भी क्या एक सम संख्या है, ये भी क्या सम है, और ये क्या विषम संख्या है, ओके। ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा, हमने इसको किस प्रकार से किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, ओके, बाएं से मतलब बाएं से इधर साइड पे क्या है, 9वें अक्षर, ओके। 9वां अक्षर क्या होता है, 9वां अक्षर क्या होता है, आई होता है, आई होता है। इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ओके, ये आई होता है 9वां अक्षर, ओके। फिर क्या बोल रहा है, सिर्फ ठीक पहले अक्षर, एक पहला अक्षर, एक पहला अक्षर क्या होगा, एच हो जाएगा, ओके। के दाईं ओर, के दाईं ओर किधर, इधर ओर, दाईं मतलब ये दाईं किधर होगा, राइट ओर पे। पहला अक्षर कौन सा है, दाईं ओर पे पहला अक्षर क्या है, आई हो जाएगा, ओके, आई हो जाएगा, आई ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समझना हो कि ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।